कभी आपने सोचा है, अगर कल बैंक ही बंद हो जाए तो, या आपका पैसा अचानक बेकार हो जाए? इसी सवाल से जन्म हुआ एक नई क्रांति का नाम क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टोकरेंसी यानी एक डिजिटल मुद्रा, ना कोई नोट ना कोई सिक्का, सिर्फ एक कोड, एक सिस्टम और बहुत सारी संभावनाएं। शुरुआत हुई थी 2009 में। एक अनजान नाम सातोशी नाकामोटो, जिसने बिटकॉइन नामक डिजिटल करेंसी को दुनिया के सामने रखा। कोई सरकार, कोई बैंक बिटकॉइन को नहीं चलाता। यह चलता है एक टेक्नोलॉजी पर, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? इसे समझिए एक डिजिटल रजिस्टर की तरह, जहां हर लेनदेन सुरक्षित रूप से दर्ज होता है और जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। ब्लॉकचेन में हर डेटा एक ब्लॉक कहलाता है, जो अगले ब्लॉक से जुड़ता है। इस तरह बनती है एक भरोसेमंद चेन। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सत्ता अब एक के हाथ में नहीं, बल्कि हजारों कंप्यूटरों पर फैली हुई आपके हर ट्रांजैक्शन की पुष्टि होती है, दुनिया भर के माइनर्स द्वारा। और उसके बाद ही वो ब्लॉकचेन में जुड़ता है। माइनिंग यानी कंप्यूटर से कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व करना, और उसके बदले मिलता है इनाम में बिटकॉइन। यही है बिटकॉइन माइनिंग। क्या क्रिप्टो सिर्फ बिटकॉइन तक सीमित है? नहीं। एथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, डॉगीकॉइन, आज हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं। हर क्रिप्टो का अपना मकसद है। एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, रिपल इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, डॉगीकॉइन मीम से शुरू होकर मजबूत सिस्टम तक पहुंचा। आप क्रिप्टो कैसे खरीद सकते हैं? जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे। क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट बनाइए, भारतीय रुपया से बिटकॉइन या एथेरियम खरीदिए। आपका क्रिप्टो स्टोर होता है डिजिटल वॉलेट में, जैसे CoinDCX, वजीरेक्स, बाइनेंस, कॉइनबेस। हर वॉलेट का अपना एड्रेस होता है, नाम नहीं, बस कोड। लेकिन साथ ही, जो आपका वॉलेट का पासवर्ड भूल गया, वो अपना पूरा क्रिप्टो खो बैठा। यहां सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। क्रिप्टो लेनदेन तेज होता है, कभी कभी 10 सेकंड में, कभी 10 मिनट में। ना कोई बैंक, ना कोई रविवार। क्रिप्टो है फ्यूचर की करेंसी। कुछ देशों ने इसे अपनाया। एल साल्वाडोर ने इसे लीगल टेंडर बना दिया। तो फिर कुछ देश क्यों मना करते हैं? क्योंकि यह नियंत्रण से बाहर है। सरकारें इसे चुनौती मानती हैं और डरती हैं इसके सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क से। पर सच्चाई ये है, क्रिप्टो न सिर्फ करेंसी है, ये है एक आंदोलन, एक विचार। सत्ता को केंद्र से निकालकर आम लोगों तक लाने का। आज क्रिप्टो को लोग डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। जैसे बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन ही होंगे, इसलिए लोग इसे निवेश के तौर पर देखते हैं। कम दाम में खरीदो और ज्यादा दाम में बेचो। लेकिन बाजार अस्थिर है। उतना ही खतरा जितना मुनाफा। 2021 में बिटकॉइन पहुंचा $68,000 तक और कुछ ही महीनों में गिर गया $20,000 तक। यानी ये रोलर कोस्टर है। NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से बना डिजिटल आर्ट, इसे भी लोग करोड़ों में बेचते हैं। वेब 3, मेटावर्स, DeFi, ये सब उसी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। यानी इंटरनेट का अगला युग ब्लॉकचेन से ही निकलेगा। लेकिन ये सब कुछ सीखने से पहले जरूरी है सही जानकारी, सही रिसर्च। क्योंकि लालच सबसे बड़ी गलती है। क्रिप्टो कोई जादू नहीं, ना ओवरनाइट अमीर बना देने वाला रास्ता। ये एक तकनीक है, एक क्रांति है, जो भविष्य की दिशा बदल सकती है। अगर आप तैयार हैं सीखने को,
तो क्या क्रिप्टो पर भरोसा किया जा सकता है? अगर आप तकनीक को समझते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हाँ, यह भविष्य की दिशा है। लेकिन आंख बंद कर निवेश, खतरा ही खतरा। सरकारी मुद्रा यानी फिएट करेंसी को डोट सरकार छापती है। क्रिप्टो उसका कोई मालिक नहीं, इसीलिए इसे कहा जाता है पीपल्स करेंसी। हर क्रिप्टो का इस्तेमाल अलग है, कुछ नेटवर्क के लिए, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, कुछ गेम्स और मेटावर्स के लिए। हर सिक्के की अलग कहानी। मेटावर्स क्या है? एक डिजिटल दुनिया जहां लोग मिलेंगे, बात करेंगे, यहां तक कि खरीदारी भी होगी। और सब होगा क्रिप्टो में। DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। बिना बैंक, बिना बिचौलिए। लोन, बीमा, निवेश, सब कुछ सिर्फ कोड से। क्रिप्टो के इस जादू की असली ताकत। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां सौदे अपने आप पूरे होते हैं, बिना इंसानी हस्तक्षेप के। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी है, वहां धोखा भी हो सकता है। स्कैम कॉइन्स, फेक एक्सचेंजेस। ध्यान रहे, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्रिप्टो में KYC जरूरी है। आज भारत में भी क्रिप्टो एक्सचेंज आपसे पहचान मांगते हैं, ताकि सुरक्षा बनी रहे। CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सरकारों की खुद की क्रिप्टो। भारत में भी RBI ने लॉन्च किया है डिजिटल रुपी। CBDC और बिटकॉइन में फर्क है। CBDC को कंट्रोल करेगी सरकार, जबकि बिटकॉइन रहेगा आजाद। जैसे इंटरनेट किसी एक की मिल्कियत नहीं। आज क्रिप्टो से सिर्फ खरीद बिक्री नहीं होती, बल्कि पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। क्रिप्टो स्टार्टअप्स, गेमिंग, वर्चुअल एसेट्स। नई नौकरियां, नए करियर, क्रिप्टो में काम करने वाले लोग। ब्लॉकचेन डेवलपर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर्स, क्रिप्टो एनालिस्ट्स। आज ये सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। तो क्या क्रिप्टो लीगल है भारत में? हाँ, लेकिन निगरानी में। सरकार टैक्स भी वसूलती है, 30% तक का। क्रिप्टो की हर कमाई पर टैक्स देना होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। यहां तक कि गिफ्ट में मिला क्रिप्टो भी टैक्स के दायरे में आता है। तो एक आम आदमी क्या करे? शुरुआत छोटे निवेश से करें, रिस्क समझें, रिसर्च करें और बिना लालच के आगे बढ़े।